अपन देख रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की, ठीक है, पुष्पी पादपों की आकार की। तो कल अपन ने देखा था जड़ के बारे में, कुछ देखा था, जड़ की बाह्य संरचना देखी थी या जड़ के प्रकार देखे थे। जड़ें 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मुसला मूल तंत्र, जकड़ा मूल तंत्र और अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है। मुसला मूल तंत्र का मतलब जो प्रथम बार जो मूल विकसित हुई थी वो जीवन पर्यंत रहे, तो वो कैसी होती है? मुसला मूल तंत्र, ठीक है। जकड़ा में क्या होती है? जो मुख्य मूल होती है वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है? आपकी नष्ट हो जाती है और सहायक जड़ें निकल जाती है। इसके अलावा अपस्थानिक क्या होती है कि कहीं से भी पादप के किसी भी भाग से क्या हो सकती है? अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है। आज अपन देखेंगे मूल के क्षेत्र या मूल की संरचना। तो अपना टॉपिक है जड़ की संरचना, मतलब जड़ को अगर आप देखो डायग्राम चित्र के रूप से तो कैसी होती है, तो अपन देखेंगे जड़ की संरचना। देखो जड़ में विभिन्न भाग होते हैं, तो अपन एक चित्र बनाते हैं, उससे देखेंगे कि जड़ में कौन से भाग कैसे क्या होते हैं, वो अपन आज विस्तार से समझेंगे। ये आपकी जड़ है, इसमें विभिन्न क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों का अलग अलग से अपन विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जड़ में यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? आपके मूल रोम पाए जाएंगे। जड़ उखाड़ के देखना आप किसी पादप की हाथ से। ये क्या होगा? रूट कैप, इसको बोलते हैं मूल गोप। मूल गोप टोपी जैसी संरचना होती है जो जड़ को क्या करती है? आपके जैसे जैसे जड़ अंदर जाएगी तो रगड़न होगी मिट्टी के कणों से, तो ये उसको बचाती है। ये जड़ का कोमल भाग होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा? मेरिस्टेमी क्षेत्र होगा। इसके ऊपर क्षेत्र होगा। मेरिस्टेमी का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ कोशिका विभाजन की क्षमता हो। मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, ये क्या होगा? आपका मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। इससे जस्ट ऊपर होगा आपका दीर्घीकृत क्षेत्र। दीर्घीकृत क्षेत्र, देखो इसको थोड़ा सा देख लो आप, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? आपके मूल रोम। ये क्या हो गया? आपके मूल रोम। सबसे नीचे क्या है? मूल गोप, मतलब टोपी जैसी संरचना। इसके नीचे है आपका मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, और ये कोशिकाएं पीछे की ओर क्या होती है? आपकी धकेल दी जाती है। और कौन सा क्षेत्र बनाती है? आपके दीर्घीकृत क्षेत्र, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाला है ये मूल रोम वाला, इसको बोलते हैं परिपक्वन क्षेत्र, मतलब इसकी कोशिकाएं अब और विभाजन नहीं करती। तो ये सारे क्षेत्र, ये किसकी संरचना है? जड़ की या मूल की, मूल की संरचना। ये है आपकी जड़ की संरचना या मूल की क्या आपकी संरचना है। ये क्या है? आपकी जड़ की संरचना। जड़ की संरचना में क्या होंगे? अलग अलग क्षेत्र होंगे। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, फिर दीर्घीकृत क्षेत्र, और तीसरा क्या आपका? परिपक्वन क्षेत्र। सबसे नीचे क्या पाया जाता है? मूल गोप, जो क्या करता है? केप जैसी, टोपी जैसी संरचना है। तो जैसे जैसे जड़ें अंदर जाएगी, जो मिट्टी का घर्षण होगा उससे बचाएगी इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होगा। इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, का मतलब ही होता है विभाजन क्षेत्र। इसको आप विभाजन क्षेत्र लिख सकते हो। यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। फिर क्या होगी? ये कोशिकाएं पीछे की ओर प्रतिस्थापित होगी। इससे ऊपर होगा आपका परिपक्वन क्षेत्र, मतलब इनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी। और ये वो संरचना है मूल रोम, जिससे किसका अवशोषण होता है? आपका जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किससे होता है? आपके मूल रोम क्षेत्र से क्या होगा? आपके जल का अवशोषण होता है। तो ये है आपके मूल के क्षेत्र, मूल के भाग। अपन इनको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, नीचे से चलते हैं अपन। जो मूल रोम है उस सबसे नीचे की क्षेत्र क्या है? आपका मूल केप। मूल केप का कार्य मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होगा, इस
क्षेत्र की कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाएगा। ये तीव्रता से क्या करेगी, कोशिका विभाजन करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये कोशिकाएं कहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगी, आपके दीर्घीकृत क्षेत्र में प्रतिस्थापित हो जाएगी और क्या करेगी, आपके परिपक्वन क्षेत्र का निर्माण करेगी। परिपक्वन क्षेत्र वो होता है जहाँ कोशिकाओं में क्या हो रहा है, आपके विभाजन की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई। और सबसे लास्ट वाला क्षेत्र है आपका मूल रोम क्षेत्र, जो क्या करता है, जल और खनिज लवणों के अवशोषण में क्या करेगा, आपका सहायता करेगा। तो ये है आपके मूल की संरचना। ये सिर्फ बाह्य संरचना है, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे अपन द्वितीय फर्दी में। फिर इसका अपन ऐसा काट के देखेंगे कि इसकी कोशिकाएं किस प्रकार की है। अभी अपन पढ़ रहे हैं सिर्फ आकृति या मॉर्फोलॉजी, मतलब पेड़ पौधे पहाड़ से कैसे दिखते हैं। तो ये है आपके मूल, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो मूल है उसके रूपांतरण कैसे कैसे हो सकते हैं। कल भी मैंने बोला था कि मूल खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करने से मूली क्या आपकी मूल है, गाजर क्या आपकी मूल है। तो हर किसी की जड़ नहीं खाते, कुछ जड़ें ऐसी होती है जो भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके फूल के मोटी हो जाती है और मनुष्य और जीव जंतुओं या जानवरों के क्या होती है, वो खाने में काम आती है। तो अगला टॉपिक है इसी का, अपन इस चैप्टर में देख रहे हैं जड़, तना और पत्ती और पुष्प। तो इसमें देखेंगे कि मूल के रूपांतरण, मूल कैसे कैसे रूपांतरित होती है। मूल के रूपांतरण, ठीक है कि मूल में इस तरीके से रूपांतरण होता है। देखो मूल का मुख्य कार्य क्या होता है, पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना। मुख्य काम क्या होगा, जमीन से पानी का और खनिज लवणों का अवशोषण करना। इसके अलावा अगर मूल क्या करे, श्वसन करे। मूल क्या करती है आपकी, श्वसन भी कर सकती है। तो उसे क्या करें, कहेंगे श्वसन मूल। वैसे सारी मूलें ही क्या करती है आपकी, श्वसन करती है। जितनी भी जड़ें होगी सब श्वसन करेगी, पर कुछ स्पेशल पादपों में श्वसन मूल पाई जाती है। जैसे कल मैंने नाम बताया था मैंग्रोव पादप। मैंग्रोव पादप, ये पादप कहाँ उगते हैं आपके, जहाँ दलदल होता है, दलदली क्षेत्रों में उगेंगे। और वहाँ क्या होती है आपकी, O2 की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए जड़ें क्या आ जाती है आपकी, सतह से ऊपर आ जाती है। देखो ये मत ध्यान रखना कि श्वसन सिर्फ मैंग्रोव पादपों में होती है, हर जड़ श्वसन करती है, पर इनकी जड़ें सतह से बाहर आके श्वसन करती है। तो ये जड़ का रूपांतरण है। गाजर है, सलगम है, शकरकंद है, ये सब क्या है आपके जड़ का रूपांतरण है। गाजर क्या है आपकी, गाजर है, मूली है, सलगम है, सबने देखे हैं। शकरकंद है आपकी, शकरकंद, ये सारे किसके उदाहरण है आपके, मूल के। गाजर खाइए सबने, गाजर कैसी होती है, गाजर ऐसी होती है, ऐसी होती है गाजर। ये यहाँ से तना निकल जाएगा, कैसा दिख रहा है आपको। मूली कैसी होगी, हैं? मूली कैसी होती है, गाजर जैसी होती है मूली। मूली में और गाजर में बहुत फर्क होता है। मूली ऐसी होती है आपकी, ऐसी होती है ना मूली। ये गाजर है, ये आपकी मूली है। सलगम देखो आप, सलगम कैसा होगा आपका, नेपी फॉर्म, ऐसा होता है सलगम, ऐसा होता है सलगम, ठीक है। शकरकंद देखी होगी, शकरकंद तो कैसे टेढ़ी मेढ़ी, एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ लग गया। शकरकंद की क्या आपकी जड़ें हैं। तो ये सब किसका उदाहरण है आपके, ऐसी जड़ें। देखो ये कौन सी जड़ें हैं, जो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। खाद्य पदार्थों का क्या करती है आपके, संग्रहण करती है। सबको पता है मूली, गाजर, शकरकंद, इनमें क्या है आपके खाद्य पदार्थों का संग्रहण, तभी तो अपन इसको खाते हैं, वरना सब पौधों की जड़ें तो नहीं खाते। खाते क्या, जैसे अपन सरसों की जड़ खाते हैं क्या, नहीं खाते। चने की जड़ नहीं खाते, हाँ चने की पत्तियां खा सकते हैं। तो ये किसका रूपांतरण है, वो जड़ें जो खाद्य पदार्थ संग्रहित करके क्या हो रही है आपकी, मोटी और फूलती जा रही है। इसको कुंभी फॉर्म बोलते हैं, इसको नेपी फॉर्म बोलते हैं। ये वैसे है नहीं आपके, ठीक है। इसके अलावा कुछ जड़ें ऐसी होती है जिनको बोलते हैं प्रोप रूट। प्रोप का मतलब होता है सहारा प्रदान करने वाली जड़ें। ये तो क्या थी, खाद्य पदार्थ
अगली जड़ है आपकी प्रॉप रूट। प्रॉप रूट इसका मतलब होता है सहारा प्रदान करने वाली, सहारा प्रदान करने वाली। जैसे आपने बरगद में देखी होगी, बरगद में ऊपर से जड़ें नीचे आती है और जमीन में आके अटैच हो जाती है। चाहे बरगद का पेड़ कितना ही बड़ा हो, उसको क्या करेगी, वो सहारा प्रदान करेगी। इसके अलावा आपके पीपल के पेड़ में भी कुछ जड़ें दिखेगी। इसके अलावा आपके अभी गिलोय, गिलोय बड़ा फेमस हो रहा है अभी, ठीक है। गिलोय के अंदर क्या होती है, पतली पतली जड़ें निकलती है। और देखो गिलोय का पादप ऐसा है, जिस भी पौधे पे चढ़ाओगे ना आप, उसका सारा पोषण ले लेता हो। गिलोय पे चढ़ाया तो उसमें गिलोय जैसे, वो सॉरी नीम पे चढ़ाया तो नीम जैसे उसमें कड़ापन आ जाएगा। पीपल पे चढ़ाया तो पीपल के गुण आ जाएंगे। गिलोय के पादप क्या करता है, आपके जिस पौधे के ऊपर आपने लपेटा ना, उसके सारे गुण ले लेता हूँ। तो बरगद में होती है कौन सी रूट, प्रॉप रूट। इसका उदाहरण है आपका बरगद। गन्ना देखा है, गन्ना, मक्का, ये मक्का है आपके, मक्के में बाजरे में देख लो ऐसे एक्स्ट्रा जड़ें निकलती है कई बार, तो वो भी कौन सी जड़ें हैं, प्रॉप रूट। जो सहारा प्रदान करती है वो होती है आपकी प्रॉप रूट। मक्का है, गन्ना है, ये सारी। ठीक है, तो ये आपके जड़ के बारे में अपन ने देखा। भाई कौन क्या पूछ रहा है, बोलो ढंग से। तो ये देखो आपके जड़ें तो हो चुकी है खत्म। अब देखते हैं अपन तना। अब चलेंगे अपन तने पे। तना किसे कहेंगे, तने में और जड़ में क्या अंतर है, वो सारा देखेंगे अपन। तो अगला टॉपिक है आपका तना इज स्टेम। शूट भी बोलते हैं इसको। अब देखो कुछ विशेषताएं दिखाती हूँ जो तने में होगी, जड़ में नहीं होगी। पहला, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। प्रकाशानुवर्ती, तना कभी भी आपका नीचे की तरफ वृद्धि नहीं करेगा। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती मतलब ऊपर की वृद्धि और वृद्धि करेगा। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। देखो जो ये चैप्टर चल रहा है और पीछे वाला जो चैप्टर था, पीछे वाला मैंने कहाँ तक भेज दिया था, मुझे याद नहीं है, नोट से आप बता देना, यहाँ तक भेज दिया। बाकी सारा मैं या तो संडे को भेजूंगी आपको या फिर सैटरडे को शाम को भेजूंगी। हाँ एक साथ भेजूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बीच में लोचा लग गया इसलिए थोड़े बन नहीं पाए नोट्स। वो पिछले वाले तो तैयार है पूरे, मैं भी लिया आधा तैयार है ना। और इस वाले चैप्टर के बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े टाइम की बहुत कमी चल रही है। ये 10th वाले फ्री हो जाएंगे ना, फिर आप लोग को इनका तो शायद एक चैप्टर बचा है, एक क्या, हाँ एक की या 1.5 चैप्टर बचा है इनका 10th वाला। हाँ पूरी बुक हो गई, अप्रैल से लग रहे हैं तो ठीक है। तो अब देखते हैं तना। इसके अलावा तने में क्या होगी, पर्व संधियां पाई जाएगी। पर्व संधियां पाई जाएगी। पर्व संधियां लिखो। तने में क्या होते हैं, पर्व संधियां पाई जाती है। तने की कुछ विशेषताएं हैं जो जड़ में नहीं होती है। ज्यादातर तना कैसा होता है, हरा होता है, हरा होता है, सीधा होगा। कई बार क्या होता है, जमीन पे भी होता है, जमीन पे रेत पे भी चलता है। तो ये क्या आपके तने की विशेषताएं, ठीक है। अब देखो एक और बनता है यहाँ से, तने का विकास किससे होता है, प्रांगचूर से। वहां किससे होता है, मूलांचूर से। प्रांगचूर से तने का विकास होता है, किससे होता है, आपके प्रांगचूर से। और औरों में उसमें जड़ में किससे होता है, आपके मूलांकुर से। तो ये विशेषताएं डाल लो आप, ठीक है। अब देखते हैं अपन तना कैसे होगा, उसमें क्या क्या होंगे। आपके इसमें दे रखा गांठे और उपगांठे, ठीक है। तो गांठ और उपगांठ का मतलब क्या है, पर्व और
8 शब्द दे रखा है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। तना क्या है आपका? तना किसको धारण करेगा? तना पुष्प, पत्तियों वह शाखाओं को धारण करता है। वह शाखाओं को धारण करता है। शाखाओं को धारण करता मतलब तने, जो तना होगा उसके ऊपर क्या क्या लगे रहेंगे? पुष्प लगे रहेंगे, पत्तियां लगी रहेगी और शाखाएं लगी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा तना क्या करता है? आपके प्रकाश संश्लेषण करेगा, खनिज लवणों का अवशोषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण, वह खनिज लवणों का परिवहन करेगा। खनिज लवणों का परिवहन करेगा। ये है आपके तने की मुख्य मुख्य विशेषताएं। अब देखेंगे अपन तने के रूपांतरण, मतलब तना कैसे कैसे रूपांतरित होता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके ये 12th में भी काम आएगा। अगर 11th ईमानदारी से नहीं पढ़े ना आप लोग तो 12th में देखना बहुत ज्यादा रोगे। अभी जो कुछ बच्चे अपने तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, यहाँ वाले बच्चों ने तो अच्छी सी मेहनत की थी तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 12th में है ना यहाँ वाले बच्चे तो वो तो ईमानदारी से पढ़ते थे, पर कई स्कूलों में देखते बच्चे 12th में तो अच्छे से ध्यान देते, 11th में देते नहीं तो वो पछताते हैं। अब देखेंगे अपन तने के रूपांतरण की, तना कैसे कैसे रूपांतरित हो सकता है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज आपको वो चीजें देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी जो आप उनको रोज देखते थे पर ये नहीं पता था ये क्या है। तो अपन देखते तने के रूपांतरण, क्या देखेंगे अपन? तने के रूपांतरण मतलब तना कैसे कैसे रूपांतरित हो सकता है और कौन सा भाग है उसका वो अपन खा सकते हैं। सबसे पहले है आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, ये सब तने हैं। आलू क्या है आपका? आलू, इसको बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर को हिंदी में बोलेंगे कंद। इसमें नहीं दे रखा आलू कंद। आलू क्या है? आलू है, मैं साथ लिख देती हूँ। जमीकंद देखा होगा आपने, आलू है, जमीकंद है। इसके अलावा दे रखे अदरक, हल्दी, अदरक है, हल्दी है और अरबी है। अरे वो फ्रूट क्या है, अदरक सूख जाती है तो फ्रूट बन जाती है, उसके चूना लगा देते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? भूमिगत तने। ये सब कौन है? भूमिगत तने। ज्यादातर तना बाहर रहता है पर ये कैसे? भूमिगत तने। और किसका भंडारण कर रहे हैं? खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके क्या होंगे? खाद्य पदार्थ इनमें संचित है। खाद्य पदार्थ क्या इनमें संचित है, इसलिए ये कैसे हो जाते हैं? मोटे और फूल जाते हैं। आज तक देखा होगा आपने, आलू क्या है? तना है। जमीकंद क्या है? तना। अदरक, हल्दी, अरबी, ये सब क्या आपके तने के उदाहरण है। और अपन इनको क्या करते हैं? खाने में यूज लेते हैं। क्या कर रहे हो और तुम लोग बार बार नेट के जा रहे तुम्हारा? ठीक है, तो तने के रूपांतरण में पहला अपन ने देखा कुछ तने ऐसे हैं जो भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके मोटे और फूल जाते हैं और उनमें क्या पाया जाता है? आपका भोज्य पदार्थ। जैसे आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जमीकंद में भी कार्बोहाइड्रेट। अदरक में कई चीजें होती हैं, आपके मसाले में भी आती है। हल्दी में कुरकुमीन होती है। अरबी भी क्या आपके आलू फैमिली का ही है। ठीक है, तो इनमें खाद्य पदार्थ इकट्ठे। अब देखो इनकी पहचान कैसे करोगे? जमीकंद होता उसमें ऐसे ऐसे, जमीकंद ऐसा होता मोटा सा, उसमें ऐसे 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 होते हैं। ठीक है, अदरक सबने देखी है, ये अदरक है। ठीक है, ऐसी होती है ना अदरक, ऐसे ऐसे कुछ लगे होते हैं। तो ये क्या? पर और पर संधियां।
हल्दी भी ऐसी होती है, लाए होंगे हल्दी, उसमें ऐसा होता है, फिर यहाँ से टुकड़ा जुड़ गया। अरबी भी देखी है सबने, अरबी को छीलते हैं उससे पहले उसके ऊपर ऐसे लगते हैं ना, ऐसे 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 कुछ। फिर तो ये क्या है, ये पर्व है और ये बीज, ये तो पर्व संधि है और ये क्या है आपके पर्व है। तो सिद्ध हो रहा ना कि तने में क्या होते हैं, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। अब और उदाहरण देखते हैं अपन। ये तो कैसे तने हैं, भूमिगत तने हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भूमिगत तनों के उदाहरण बताओ। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी आलू को फल नहीं समझना है। अब कुछ तने ऐसे होते हैं जो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं, प्रतान टेंड्रिल, ठीक है। ये जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये आपका मटर है, ये मटर की पत्ती है, ये आपकी मटर की पत्ती है, तो देखना यहाँ पे ऐसे 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 कुछ होता है, देखा आप लोगों ने। घिया की बेल देख लो, कद्दू की बेल देख लो, तो ये सारे क्या है आपके प्रतान है, और ये क्या करते हैं, उस पादप को सहारा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, सहारा प्रदान करेंगे। जैसे अपने कोई बेल होती है, उसमें ऐसा लगता है, इसको प्रतान बोलते हैं। ये धीरे 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 जहां भी सहारा मिला है उससे ऊपर चढ़ के उसको क्या करेंगे जैसे जितनी भी आपके लता होती है ना, किसकी, खीरे की है, तरबूज है, कद्दू है, अंगूर है, इन सब में क्या पाए जाते हैं, आपके प्रतान पाए जाते हैं। किस किस में हो जाएंगे अपन लोग तो जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। खीरा होता है उसमें हो सकती है, कद्दू की जो बेल होती है आपकी, घिया हो सकती है, हाँ जो विदेशी मोट होते हैं ना, मोट एक तो छोटा सा होता है, एक तो बेल के ऊपर में आजकल अलग अलग वेराइटी हो सकती है। इसके अलावा अंगूर की बेल देख लो, बहुत सारी मिल जाएगी आपको, दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े, ठीक है। तो ये सारे किसके, ये भी तना है पर किस में बदल गया, आपके प्रतान में बदल गया। अब कुछ तने ऐसे होंगे जो कांटों में बदल जाएंगे, कुछ तने ऐसे होंगे जो किस में बदल जाएंगे, आपके कांटों में। तो अगला रूपांतर देखते हैं आपके कांटे। कुछ तने होंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल है बोगनविलिया। बोगनविलिया देखा है क्या आप लोगों ने, बोगनविलिया देखा है, फिर याद नहीं आ रहा। बोगनविलिया, बोगनविलिया ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं, उसमें इतनी मोटा तना होता है उसमें, ठीक है। और जो आपके घर की एंट्री होती है ना, वहां पे ऐसी कोई लोहे का लगा के उसको घर की एंट्री पे लगाते हैं। उसके येलो कलर के, पर्पल कलर के और व्हाइट कलर के फूल आते हैं, तीनों में अलग अलग वैरायटी होती है। जयपुर में तो बहुत मिलते हैं यार बोगनविलिया, जयपुर तो सिटी ऑफ बोगनविलिया भी बोलते हैं। कभी मुझे देखने को मुझे मिलेगा कहीं तो मैं आपको बताऊंगी। आपके यहाँ ये रोड दी गई है, कौन सी, वो मार्बल से आगे जाते उस रोड पे, मैं आज रोड नंबर देखूंगी, फिर ला के दिखा दूंगी मैं आपको, ठीक है। तो जो बोगनविलिया होते हैं उसमें जो तना होता है वो किस में बदल जाएगा, आपके कांटों में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आपके कांटों में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करेंगे, उसको कोई जीव आसानी से नहीं खाएंगे। अब देखो कुछ तने ऐसे होंगे जो चपटे हो जाएंगे, जैसे यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया, गंवार पाटा देखा है, यस। यूफोर्बिया में तना कैसा हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है। वो जो ऐसे दिखते हैं ना, वो क्या है, आपकी पत्तियां हैं, हाँ वो छोटे छोटे कांटे कांटे से दिखते हैं, ये तो है इसकी पत्तियां। और ये तना कैसा हो जाता है, मांसल व मोटा, मांसल मोटा व गुद्देदार, मोटा व गुद्देदार होता है। तो कुछ तने क्या हो जाते हैं, आपके चपटे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके यूफोर्बिया है, और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं ये तने, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी होती है, उसमें तना कैसा होता है आपका, स्ट्रॉबेरी में जो तना होता है। इसके अलावा घास का तना, वो क्या करते हैं भाई, घास है आपके, दूब घास का तना ऐसे ऐसे फैला रहता है, पुदीने का तना भी ऐसे फैला रहता है। तो कुछ तने कैसे होते हैं, जमीन पे रेंग कर चलते हैं,
इनको भूस्तारी, ऊपर चल रहे तो ऊपरी भूस्तारी, कुछ नीचे नीचे वृद्धि करते हैं उनको अंतः भूस्तारी बोलते हैं। भू के साथ साथ चलना, ठीक है। ये तनों के उदाहरण है। तो ये था आपके तने, तनों का रूपांतरण दे रखा है। और इसके बाद देखेंगे अपन पत्ती। अगला अपन देखेंगे आपका पत्तियां। तने के बाद क्या देखेंगे अपन, पत्तियां कैसी होती है, क्या होता है, इनका कार्य क्या है। तो अगला टॉपिक है आपका पत्तियां। वैसे टफ नहीं है, समझ में आ रहा है सारा टॉपिक। देखो आप इसको समझने के लिए क्या करना, जैसे कभी पत्ती पढ़ाऊंगी आपको, तो आपके आसपास में जो भी पौधे उनकी पत्ती तोड़ के देखना है, कि पत्ती तोड़ के लाना और उनमें अंतर देखना कौन सी पत्ती क्या है। तो अब अपन देखते हैं पत्तियां। अगला टॉपिक क्या है आपका, पत्तियां। अब पत्तियों के बारे में क्या क्या कहेंगे अपन। पत्तियां मुख्यतः कैसे होती है, हरे रंग की होती है। पत्तियां कैसे होगी आपके, हरे रंग की। दूसरा लक्षण, प्रकाश संश्लेषण करेगी। पत्तियों में क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण करेगी। ठीक है। तीसरा क्या कहेंगे, पादप का किचन कहते हैं इनको। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किया। पादप का क्या कहते हैं इनको, किचन कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है आपके, प्रकाश संश्लेषण की। क्या कह रही है प्रीति, क्या बोल रहे बेटा, तो देखो पढ़। ठीक है। इसके अलावा पत्तियों में क्या होता है, जो सृष्ट मेरिस्टम, जैसे ये आपका तना है तो क्या होती है, पत्ती यहाँ से निकलती है। तो एक शब्द यूज किया जाता है, कक्षीय। तने के कक्षीय भाग से विकसित होती है। तने के, बोलो मत रे, कक्षीय भाग से विकसित होती है। किससे विकसित होती है, आपके कक्षीय भाग। तने में जो कक्षीय भाग होता है, मतलब ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ से पत्तियां क्या होती हैं, विकसित होती है। इसके अलावा तने पे पत्तियां क्या होती है, कुछ निश्चित क्रम में लगी होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पत्तियां ऐसे होती हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट। ठीक है। कुछ ऐसे लगी होती है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट, एकांतर, एक के बाद एक, तो अलग अलग होगा। कुछ कई पादपों में क्या होती है, अपन पढ़ेंगे, ये सब ऐसे झुंड के रूप में लगी होती है, फिर यहाँ पे लग गई। तो अलग अलग पादपों में पत्तियों का क्या होता है, आपका जो वितरण होता है आपका अलग अलग होगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो अपन पत्ती के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे। अब देखते हैं पत्ती की संरचना। अब बनाएंगे पत्ती का सुंदर सा चित्र बनाएंगे अपन, कि पत्ती कैसी दिखती है। अब देखो अपन आज पीपल की पत्ती बना ले, नीम की बनाए, पीपल की बना लेते हैं, या सिंपल और पत्ती बना लेते हैं। ये पत्ती है आपकी, है? हाँ। अब इसमें क्या क्या है, ये क्या आपकी मध्य शिरा, ये क्या होती है, मध्य शिरा। इसको बोलते हैं पर्णवृंत, पर्णवृंत। इस बड़े वाले भाग को बोलते हैं फलक, पर्णफलक। और इसमें साथ में और शाखाएं निकल रही, इनको बोलेंगे शिराएं। हमने इस तारीख को तो बनाया ही नहीं, इस तारीख का तो बनाया ही नहीं। इसे डॉट डॉट किनारों पे डॉट डॉट। अरे तो पत्तियां दुनिया भर की प्रकार की होती है, अभी पता नहीं कितने प्रकार की पत्तियां बनाएंगे अपन। इतनी प्रकार की पत्तियां होती हैं कि अगर आप एक महीने तक पत्तियां पढ़े तो खत्म नहीं हुई। तो पढ़ ले, एक महीना तक पढ़ ले, वो तो टाइम बताएगा। ठीक है। अब देखो पत्तियों में क्या होगा आपका, कुछ पत्तियां ऐसी होती है वहां पे यहाँ ऐसी छोटी सी संरचना होती है, इसको अनुपर्ण बोलते हैं। कुछ पादपों में होगी अनुपर्ण, हर पादप में नहीं होगी। कुछ पादपों में क्या होती है आपकी अनुपर्ण होती है। तो आज आप ऐसे करना, कुछ पादपों की पत्तियां लेना और उनको देखना कौन सी पत्ती कैसी है। कईयों के सिरे ऐसे होते हैं, ऐसे
जाएगा आपका। कुछ पादपों के क्या होंगे, जो ये कटाव बिंदु है ना, ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे, कुछ में यहाँ तक रह जाएंगे। जैसे ये सिंपल पत्ती बना दी मैंने, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे जालियां सी बन जाती है, बनती है। अब आप किसकी पत्ती याद करो, आपके गेहूं की पत्ती ऐसी होती है, उसमें ऐसे ऐसी लाइनें होगी। तो ये कैसी पत्ती है, संयुक्त पत्ती है। और ये कैसी है आपकी, सरल पत्ती है। ये सरल है और ये कैसी आपकी, संयुक्त है। तो पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। और वो निर्भर करता है कौन सा पादप है, किस प्रकार। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे।